आज हम सभी पर्यावरण विषय में अंकुरण क्रिया को समझने जा रहे हैं। आप सभी भैया बहन ध्यान देंगे कि अंकुरण क्रिया होती क्या है। जिस प्रकार आपको अभी चित्र में दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बीज विभिन्न चरणों से गुजरकर पौधा बनता है, यह अंकुरण विधि है। लेकिन इसके अंतर्गत और क्या होता है वह हम इसमें और आगे अध्ययन करेंगे। अंकुरण क्रिया वह होती है जिसमें एक बीज पौधा बनने तक की यात्रा को पूर्ण करता है। एक बीज पौधा बनने की यात्रा को पूर्ण करता है और इसी क्रम को हम अंकुरण क्रिया कहते हैं। कैसे हैं कि आपको इस पहले चित्र में दिख रहा होगा कि बीज की विभिन्न अवस्थाएं दिख रही होंगी। विभिन्न क्रम से गुजरकर बीज एक पौधे के रूप में विकसित होता है। प्रथम चरण ये है और अंतिम चरण आपका ये है। इसी क्रिया को हम अंकुरण क्रिया कहते हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बीज इस चित्र में दिख रहे होंगे। यह अभी अंकुरित अवस्था में है, यह अंकुरण क्रिया में नहीं है। ये सिर्फ इसी अवस्था में रहेंगे और इसी अवस्था में यह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह अवस्था निरंतर किस प्रकार चलती है, इसका अध्ययन भी हम इसी में करने वाले हैं। आगे देखेंगे, इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा सा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक मात्रा में पदार्थ, वातावरण, तापमान, जल और वायु, प्रकाश उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य को विकास करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार एक बीज को भी पौधा बनने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रहे, रोशनी का हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन कुछ बीज बिना रोशनी के भी अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सूर्य है, वायु है, जल है, खाद है और वातावरण। यदि इन तत्वों में से भी किसी तत्व की कमी होगी तो वह बीज विकसित तो होगा, लेकिन इस लायक नहीं होगा कि वह एक अच्छा पौधा बन सके और पौधा बनने के बाद एक अच्छा उत्पादन दे सके। इसलिए इन सभी तत्वों का पर्याप्त मात्रा में बीज के विकास के लिए होना अनिवार्य है। अंकुरण के लिए जीवरेलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर में हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स मानव शरीर को कार्य करने में सहायता होते हैं। यदि हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां या शरीर में कमियां महसूस होती हैं। ठीक इसी प्रकार एक बीज को भी हार्मोन की आवश्यकता होती है। वह हार्मोन जीवरेलिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक जिस प्रकार मानव शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने सन 1926 में की थी। उसने इसका अध्ययन किया कि बीज किस प्रकार वृद्धि करता है, बीज में क्या सहायक होता है वृद्धि करने वाला। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि उस चित्र में हमने देखा था कि हम आपको दिखाते हैं जी। इस चित्र में यह अभी अंकुरित अवस्था में है। यह उस प्रक्रिया में नहीं है कि पौधा बनने तक पहुंच पाए, लेकिन उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उसको इस जीवरेलिन हार्मोन्स की आवश्यकता होगी। यह पौधे को लंबाई प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार बीज अंकुरित हो गया आपका, लेकिन वह वृद्धि कैसे करेगा? इस जीवरेलिन हार्मोन्स के द्वारा। यह बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, यह कहता है कि जब बीज अपनी सुस्त अवस्था में पड़ा रहता है तो उससे जाके यह कहता है कि भाई जागो, तुम्हें और वृद्धि करना है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, यदि कि सुस्त अवस्था में है, इसको उसने जागृत किया जाकर, तो वह फिर आगे बढ़ा। ठीक इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा और वह एक पौधे के रूप में विकसित हो गया। साथ ही साथ यह फूलों को बनने में भी मदद करता है। इस प्रकार हम देखते हैं खेती में या
पेड़ पौधों में फूल निकलते हैं, तो वह फूल इसी के सहायता से निकलते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन में भी किया जाता है। हम देखते हैं कि मौसम से पहले ही हमें बाजार में वह फल देखने को मिल जाते हैं जिनका भी समय नहीं होता है, या एक अधिक मात्रा में फल उपलब्ध होते हैं। उनके पीछे इसी पदार्थ या इसी हार्मोन्स के कारण होता है। आगे देखें हम, जैसे कि हम सभी जानते हैं अंकुरण का मानव जीवन में बहुत महत्व है। कैसे? खेती के दौरान अंकुरण के कारण ही खेत में चावल, दाल, गेहूं आदि की फसल होती है। यदि अंकुरित ना हो तो इस प्रकार की खेती कर पाना संभव होता है। फसल कई प्रकार की होती हैं, जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें। यह विभिन्न विभिन्न मौसमों में की जाती है। इनके लिए विभिन्न विभिन्न वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका अध्ययन बाद में करेंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, गेहूँ, चावल, गन्ना, सोयाबीन। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यह भी हमें जानना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, इसलिए इसको सोया प्रांत के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, बीज को पौधा बनने की पौधा बनने की क्रिया सभी प्रकार के बीजों में अलग अलग होती है। जो बीज होते हैं, कई प्रकार के बीज होते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया सभी में अलग अलग होती है। सभी को अलग अलग वातावरण, सभी का अलग अलग समय होता है बढ़ने का। कैसे? जैसे कि जल का महत्व तो हम सभी जानते हैं, मानव जीवन में भी महत्वपूर्ण है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए जल की अनिवार्यता होती है। जल इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। कुछ बीज के लिए जल कम और कुछ के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। ऑक्सीजन, ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन जैसे मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन पौधे के लिए भी आवश्यक है या बीज के लिए भी। अभी हम सामान्य तौर पर यही जानते हैं कि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, पर ऐसा नहीं है। पौधा भी 2 चरणों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कैसे? बीज को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह इसे वृद्धि में सहायता करती है। अब देखिए क्या है, यह वृद्धि में सहायता करे, अर्थात जब बीज छोटी अवस्था में होता है और वह वृद्धि कर रहा होता है, तब ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता उस बीज के लिए होती है। लेकिन जब बीज से पत्ते निकल आते हैं, वह बीज ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने लगता है। क्या है इसमें कि जब तक उस बीज से पत्ते नहीं निकले तो उसने क्या ग्रहण की? ऑक्सीजन। और जैसे ही उसमें से पत्ते निकलना प्रारंभ हुए तो वह ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वृद्धि करने लगता है। ठीक इसी प्रकार तापमान, बहुत से बीजों के लिए 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 16 से 24 सेल्सियस के आसपास में अंकुरित होने का समय लगता है, या इतने तापमान की आवश्यकता होती है। सभी बीजों के लिए अलग अलग होती है। रोशनी, अंधेरा, कुछ बीजों के लिए रोशनी का होना अनिवार्य है। यदि रोशनी ना हो तो वह अंकुरित नहीं होते और नमी के कारण सड़ने भी लगते हैं। देखने में आता है कि जब हम खेतों में बीजों को बोते हैं, बीजों खेती करते हैं, तो वर्षा होने के कारण या धूप ना मिलने के कारण वह भी सड़ जाते हैं और उनका फिर वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें पर्याप्त रोशनी या प्रकाश की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह बीज भूमि में ही नमी के कारण सड़ जाएगा। अब यह तो पूरी प्रक्रिया हो गई कि हमें बीज को किस प्रकार वृद्धि करने में आवश्यक पदार्थ, तापमान, वातावरण, जल, वायु देना है। ठीक इसी प्रकार उसमें कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इसका भी हमने इसमें अध्ययन किया। साथ ही हमने इसमें यही भी जाना कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल प्रमुख रूप से या किस फसल का अधिक उत्पादन बड़े क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन
अब इसको अनुभव के तौर पे हम किस प्रकार लें कि एक बीज अंकुरण की अवस्था को या अंकुरण की क्रिया को किस प्रकार पूर्ण करता है। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन इसको हमें अनुभव के रूप में भी जानना है। तो आइए हम वीडियो के तौर पर इस क्रिया को जानेंगे। आप कृपया वीडियो देखिए। देखिए एक बीज किस प्रकार अंकुरित हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए उस बीज में से किस प्रकार जड़ें निकलना प्रारंभ हुई, और जैसे ही उस बीज ने या उस बीज में से पत्ता निकलना या पत्तियां निकलना प्रारंभ हुई, तो उसने क्या ग्रहण करना चालू कर दिया, ऑक्सीजन। उससे पहले वह क्या ग्रहण कर रहा था, ऑक्सीजन। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने लगा। तो यह प्रक्रिया उसने पूर्ण कर ली है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एक बीज विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हुए, विभिन्न चरणों से गुजरते हुए एक पौधे के रूप में विकसित होता है, और इसी को हम अंकुरण क्रिया कहते हैं। धन्यवाद। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसका अध्ययन आप सभी बार बार करें, और यह प्रयोग आप अपने घर पर करें। एक छोटा सा बीज किसी मिट्टी में या गिलास में लगाएं, या आप रुई भिगोकर भी वह बीज लगा सकते हैं, और उसके विभिन्न बदलावों को आप अपनी डायरी में लिखिए, फिर बाद में आप हमको बताइए। धन्यवाद।